जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। एक बात बताना चाहूँगा, पांडव आदि जो थे पहले गुरुकुल में अभ्यास करते थे। जंगल में रह करके गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और गुरुजी पढ़ाते थे, अनेक प्रकार के ज्ञान देते थे। शूरता की शिक्षा दी जाती थी, वीरता की शिक्षा दी जाती थी और साहसता की शिक्षा दी जाती थी और अनेक प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी जाती और मानवता की शिक्षा देती, सेवा की शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है। वहां पर हर प्रकार की शिक्षा दी जाती, नैतिकता का मॉरल शिक्षा दी जाती और ये सारे अनेक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन सिर्फ आज पाठ्यक्रम की शिक्षा हो रही है, इसलिए सारी समस्या आ रही है। प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था, वो जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे थे, युधिष्ठिर वगैरह पांचों पांडव जब पढ़ रहे थे, उसी स्कूल का टीचर ने कहा कि मैं आज आप सबके लिए एक पाठ दे रहा हूं। बच्चे ने कह दिया दीजिए। तब उन्होंने कहा कि झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना धर्म है। क्या बोला? झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना धर्म है। सर ने कहा इसको कल कंठस्थ करके आना, लेकिन कुछ लड़के कहने लगे हमें तो अभी कंठस्थ हुआ, हम ही सुना देंगे। तो उनने सर ने कहा कि नहीं, अभी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, कल ही सुनाऊंगा। तब सब लोग आए, तो स्कूल चालू हुआ। जाने के बाद टीचर ने सबसे वो खड़े करके पूछा, सभी ने बोलते गए झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना धर्म है। झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना धर्म है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना, जब युधिष्ठिर का नंबर आ जाता है, धर्मराज का नंबर आता है, तो उनसे पूछा जाता है बोलो मैंने कल क्या दिया था, तुमने कंठस्थ करके लाया क्या? उन्होंने कहा मुझे याद नहीं हुआ। शिक्षक परेशान हो जाते। सब में टॉप में रहने वाला विद्यार्थी आज कह रहा है छोटी सी बात को मेरे को याद नहीं हुआ, कारण क्या है? और उनने कहा कल याद करके आना, कह करके छोड़ दिया। दूसरे दिन पूछा तो भी कहता है मुझे याद नहीं हुआ। तीसरे दिन पूछा तो मुझे कहता है कि मुझे याद नहीं हुआ। उस समय उनको गुस्सा आ जाती है। 7-8 दिन बीतने के बाद उन्हें छड़ी उठा करके उनको मारना प्रारंभ कर देते हैं और मारते मारते पूछते चले जाते हैं, बोला तुम्हें कंठस्थ हुआ क्या नहीं हुआ, याद हुआ क्या नहीं हुआ? वह विद्यार्थी कहता है कि मुझे याद नहीं हुआ और मारते मारते छड़ी छूट फट जाती है और लाल लाल निशान आ जाते हैं लड़के के ऊपर। लेकिन फिर भी पूछा जाता है याद हुआ क्या नहीं हुआ? तब लास्ट में कहता है अब मुझे याद हो गया। टीचर के आंखों में पानी आ जाता है। सबसे अच्छा लड़का आज ऐसा क्यों किया? बेटा बोलो, सच बोलो, तुम सच बोलो, तुम ऐसे क्यों किया? मेरे को इतना परेशान क्यों किया? मेरे को छड़ी उठाने के लिए मजबूर क्यों किया तुमने? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने ऐसा काम क्यों किया? इसको सुनने के बाद वह लड़का कहता है सर, गुरुजी, मैं अभी तक झूठ बोलता था, मैं 7 दिन से झूठ बोलना बंद करके साधना करके सफल हो आया हूं, इसलिए मुझे आज याद हो गया, ऐसे बोल दिया। बोलता थोड़ा सा विचार करो। प्यारे बच्चों, हम झूठ भी बोलते जाए और मुख से कहते भी जाए झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना धर्म है, ये कोई जीवन नहीं। रोहन ने कह दिया था, हमने उसको आचरण में लाता गया, अच्छाइयों को आचरण में लाता गया। प्यारे बच्चों, रोहन को सामने रखना। आज मैं भी आप जैसे बच्चे ही था प्यारे बच्चों, मैं भी स्कूल जाता था प्यारे बच्चों,
और मैं भी 15 अगस्त 2 अक्टूबर में लाइन से चलता था तिरंगे को लेकर के और जयकारा लगाता आगे बढ़ता था प्यारे बच्चों। लेकिन मैं वहाँ सभा तक पहुँचना ही नहीं देखता था, मैं अपने गंतव्य जीवन के गंतव्य तो कहाँ पहुँचना ये देख करके आगे बढ़ता था। प्यारे बच्चों, तुम भी आगे बढ़ना है, तुम अपने आगे बढ़े, तुम अपने जीवन में उद्देश्य की पूर्ति करें, तुम कहीं भी पिछड़ न जाए, ये मैं आशीर्वाद देने के लिए आपके पास यहाँ पर आया हूँ। लेकिन याद रखना, जीवन के देश के उद्देश्यों को सामने रख करके आगे बढ़ना, सिर्फ स्वार्थ को लेकर के आगे नहीं बढ़ना। प्यारे बच्चों, याद रखना, जितने भी महापुरुष हुए हैं सारे आप जैसे बच्चे ही थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं आप जैसे बच्चे ही थे, वह बच्चे ही आगे जाकर के महान बने, भगवान बने हैं। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आप विचार करो, संकल्प करो, हम अच्छे काम करेंगे, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अच्छे काम करने का संकल्प करो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा हर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ये सब आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना? अब्राहम लिंकन का नाम सुना है क्या? सुना? सुना क्या नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है क्या नहीं? चलो, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना? नहीं सुना? जोर से बोलो। क्या? किसका नाम सुना है? कौन थे लाल बहादुर शास्त्री जी? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? बोलो बोलो। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? कोणाला येत है क्या है? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? नहीं मालूम? हाँ, चला चला बघा, इकडे बघा, मी एक प्रश्न विचारू? हाँ, महात्मा गांधी माहित आहे? महात्मा गांधीचा जन्म कधी झालता? हाँ, 2 अक्टूबर को। कौन से सन? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कौन बोलेगा? शिक्षक बोलेंगे क्या? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब? कौन बोलेगा? बोलो बोलो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कौन बोलेंगे? हाथ ऊपर का, हाथ ऊपर करा, मैं विचारतो त्यांना। कोणी बोलणार काय? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? नहीं मालूम? हाँ, बोला बोला। ए शांत बसा रे। हाँ, सांगा, सांग सांग। 1869। व्हेरी गुड, जोरदार टाळी वाजवा। हाँ मुलानो, मी परत तुम्हाला विचारत आहे, लक्षात ठेवा मुलानो, मी परत तुम्हाला विचारत आहे, महात्मा गांधीचा जन्म कधी झालता? बरोबर आहे काय? बरोबर आहे काय? शिक्षकांनो बरोबर आहे काय? काय शिक्षक बरोबर आहे काय? हाँ, सही है, सही है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। सही है? सही है क्या? बोलो ना, सही है क्या? शिक्षक लोग सही है? नहीं है, गलत है। हाँ, 68।
ठीक है, मैं बोल रहा था महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1868 बोल रहे 68 बोल रहे क्या? हाँ 68 में हो गया था, लेकिन नहीं है नहीं है नहीं है, गलत है गलत है गलत है। मैं बता दूंगा, बताओ। हाँ 2 अक्टूबर 1868 में महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। क्या महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को? हाँ, महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। लेकिन वही मोहनदास करमचंद गांधी अच्छे काम करके महात्मा गांधी बन गए। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जन्म तो बालक का होता। प्यारे बच्चों, वो बच्चे ही अच्छे काम करके बुराइयों से बच करके वही बच्चे भगवान बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने जीवन में महान बनना है क्या? महान बनना है क्या? भगवान बनना है क्या? अच्छे इंसान बनना है क्या? फिर अच्छे काम करने का संकल्प करो। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता। अच्छे काम करो, निश्चित रूप से तुम महान बन जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। मैं बारे बच्चों अब सबको इतना कहना चाहूँगा, अब जो भी बनना है, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अधिकारी बनो, उद्योगपति बनो, कुछ भी बनना, IAS करो, IPS करो, जुडिशरी, कुछ भी करना, लेकिन अच्छे सुशिक्षित बनना, सब कुछ बनना, लेकिन अच्छे इंसान भी अवश्य बनना। सब कुछ बन जाते हैं, हम संपन्न बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं, इसीलिए हम महान नहीं बन पा रहे हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, आज प्यारे बच्चों, आज हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति बुराइयों की तरफ हो रही है। सारे सुशिक्षित सुसंस्कृत बन जाए, हम सब सुदृढ़ हो जाएंगे, हमारा देश सुदृढ़ हो जाएगा, हमारे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके घर में गरीबी है क्या नहीं? प्यारे बच्चों, है क्या नहीं? हाँ, गरीबी को दूर करना चाहते हो क्या? दूर करना चाहते हो क्या? यदि दूर करना चाहते हो तो हमें बुराइयों से बचना होगा। माँ बाप की सेवा का संकल्प करो, बड़ों का सम्मान का संकल्प करो। अब बड़ों का सम्मान करते हैं क्या? बोलो, बड़ों का सम्मान करते हैं क्या? जो बड़ों का सम्मान करता है उतना ही वो महान बनता है। जो बड़ों का सम्मान करता है, रोहन को देखो, जैसे ही उन्होंने परिचय करके दिया, जिन जिन को परिचय करके दिया हमारे प्रिंसिपल साहब ने, उन सबका उन्होंने विनम्रता से पैर छू लिया। जो बड़ों का सम्मान करता है वही महान बनता है। बड़ों का सम्मान करना सीखो, माँ बाप की सेवा करो, देश की सेवा करो, और गलत काम करना बंद करो, और अच्छाइयों का अनुकरण करो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तुम्हें अच्छे काम करना है, मेरा पूरा आशीर्वाद है प्यारे बच्चों। गरीबी से डरना नहीं, गरीबी से डरना नहीं, हमारे पास साधन नहीं इसलिए रोना नहीं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और तुम जो चाहे वो बन के दिखा देना। मैं तो कहूँगा अब दुनिया के नंबर 1 बनो और देश को, दुनिया को नंबर 1 बनाने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, आप बुराइयों से बचना। देखो, याद रखना,
कभी अपने जीवन में जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा